है आप लोगों का केपीएल एक्सपीडिशंस में। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नवीन ठाकुर, और जो आज का व्लॉग है वो बेसिकली होने वाला है आपका Q&A। जो पिछले व्लॉग्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज थी आपकी, तो बस उन्हीं को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे हम, ताकि आपको आपके जवाब मिल जाएं और आप अपना ट्रिप प्लान कर सको। तो ये होने वाला है बेसिकली हिमाचल के बारे में, और ख़ासकर स्नोफॉल के बारे में, जैन फेब टिल फेब तक। तो अभी मई जून की बात नहीं करूँगा, अभी करूँगा मैं सिर्फ टिल फेब तक की बात। तो चलिए बिना देरी करके करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, वो मैक्सिमम यही पूछा गया है कि भाई स्नोफॉल के चांसेस बताओ, अब कब हमें स्नोफॉल मिलेगा। तो देखो यार, सबसे पहली बात है, स्नोफॉल के अगर आपने चांसेस देखने हैं तो उसके लिए आप सीधा गूगल में जाएं। ठीक है, गूगल में जाके आप वेदर रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। वहाँ से अकॉर्डिंग जैसा भी आपको लग रहा है कि जिस दिन मौसम ख़राब है उस दिन आप अपना प्लान कर लें ट्रिप को। हो सके तो जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल 5 दिसंबर को स्नोफॉल दिखा रहा है वो मनाली में, या फिर मनाली के अराउंड, तो आपको क्या करना है कि 4 का प्लान कर लो और 5 और 6 को वहाँ पे स्टे कर लेना और चले जाना मनाली के थोड़े अपर पार्ट में। वहाँ आपको स्नोफॉल आराम से मिल जाएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आप जब कहते हो कि मनाली में स्नोफॉल हो रहा है, तो बट मनाली में तो स्नोफॉल होता ही नहीं है उस टाइम। तो देखो यार, मेन मनाली में, मैं फिर से बता रहा हूँ, मेन मनाली में होता है दिसंबर 15 के बाद रख लो आप, चांसेस धीरे धीरे ज़्यादा हो जाते हैं स्नोफॉल के। और जैन की स्टार्टिंग में हो गया, दिसंबर 25 के बाद तो मैक्सिमम आपको मिल ही जाता है मेन मनाली में भी, जहाँ पे माल रोड है, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं गाइज। ये है मनाली माल रोड का, और ये जो फुटेज है ये भी बता दूं मैं आपको कब की है। ये है जैन की, वो भी 2022 की। तो अभी जो 2023 में भी जैन में कुछ ऐसा ही नज़ारे होंगे। तो तभी बोल रहा हूँ, अगर आपका मेन जो मोटो है वो है सिर्फ और सिर्फ स्नोफॉल देखना, तो गाइज़ प्लान कीजिए आप 25 दिसंबर के बाद। बट यहाँ पे कई लोग बोलेंगे भाई पीक सीज़न में वैसे भी बजट की प्रॉब्लम हो जाती है, महंगा हो जाता है, तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगी। बट हम भी चाहते हैं कि हम स्नोफॉल का एंजॉय करें। तो देखो भाई, अगर आप चाहते हैं कि आपका बजट थोड़ा सा लो है और स्नोफॉल का एंजॉय करना ही चाहते हैं, तो ट्राई करें कि 20 जैन के बाद का प्लान करें। उसमें आपका ज़्यादा नहीं, 20 to 25% की लो प्राइस होंगे, और तो आपका पॉकेट फ्रेंडली होगा वो 20 के बाद वाला सफ़र। बट अगर आप जैन में करते हैं, चाहे 5 जैन तक, तो 25 दिसंबर से तो सोच लो आप, मनाली का पीक सीज़न होता है, मनाली का, कसोल का, सबका पीक सीज़न होता है, तो इसमें आपका खर्चा ज़्यादा होगा। तो इसीलिए स्नोफॉल देखना ही देखना है। अगर आपको स्नोफॉल देखना ही देखना है बट लो बजट में, तो आप फरवरी में भी कर सकते हो, क्योंकि फेब में भी मनाली में काफ़ी अच्छा स्नोफॉल हो जाता है। ठीक है, इवन चाहे हामटा की बात कर लो, वहाँ तो मार्च अप्रैल तक स्नोफॉल होता है। तो इसलिए स्नोफॉल, देखो भाई सीधी सी बात बोलूँ मैं यहाँ पे, अगर आपने स्नोफॉल का एंजॉय करना है, थोड़ा बहुत कष्ट तो करना ही पड़ेगा आपको इधर उधर जाने का। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाने से कोई तकलीफ़ नहीं होगी, बट जो वहाँ का आप नज़ारे ले पाओगे उसका एंजॉय तो, मतलब मैं आपको ऐसे व्लॉग के थ्रू नहीं बता सकता, वीडियो के विजुअल के थ्रू आप, ठीक है, आप समझ सकते हो कि कैसा, बट जो रियल में फील करते हो स्नोफॉल को, वो तो उसी दिन लगेगा पता, जब आप उसको टच कर सको। और ऊपर से जब स्नोफ्लेक्स गिरते हैं तो उसका तो मज़ा ही कुछ अलग होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, न्यू ईयर कसोल में बेहतर रहेगा या मनाली में बेहतर रहेगा। तो ये भी एक अभी मैं इसका सिंपल सा दे दूं, बट कुछ दिनों बाद मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो इसी पे लाऊंगा कि भाई न्यू ईयर कहाँ पे आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। देखो, दोनों के जो है ना वो जॉनर ही अलग है। मनाली का अलग है, कसोल का अलग है। अब कसोल में लोग अपने एंजॉय के लिए आते हैं ज़्यादा, और मनाली में जाते हैं सुकून पाने के लिए। बिल्कुल सही, शांति चाहिए तो मनाली के आप वहाँ पे रह सकते हैं। और अगर आपको जोश चाहिए, तड़कीला भड़कीला बोलते हैं ना, बिल्कुल फुल ऑन मस्ती वाला चाहिए, तो आप कसोल, तो आप कसोल की तरफ जा सकते हैं। तो दोनों प्लेस बढ़िया हैं, खूबसूरत हैं, कोई भी चूज़ कर सकते हो आप। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, दिसंबर फर्स्ट वीक में स्नो मिलेगी क्या? नॉट स्नोफॉल, जस्ट स्नो। देखो भाई, जस्ट अगर आपको सिर्फ स्नो देखनी है, ना कि स्नोफॉल, तो आपको कहीं भी मिल जाएगी। मनाली के आप अपर पार्ट में जाओ, आप टूवर्ड्स हामटा जा सकते हैं दिसंबर में, या फिर आप सोलांग वैली की साइड जा सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली सोलांग वैली में मिल जाएगी। अगर नहीं मिली तो आप टूवर्ड्स गुलाबा जा सकते हैं, गुलाबा की साइड आपको मिल ही जाएगी। नहीं तो यार, अगर फिर भी कई बार ऐसा होता है ना, सूखा पड़ जाता है, मीन्स स्नोफॉल बहुत कम होता है, तो हम फिर चलेंगे किस तरफ? तो फिर आपको किस तरफ जाना चाहिए? टूवर्ड्स सिस्सू और लाहौल की तरफ, वहाँ पे आपको स्नो मिलेगी ही मिलेगी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि मैं कोयम्बतूर से लेह लद्दाख मारुति इको से गया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ और हम सेफली कोयम्बतूर वापस पहुंच गए। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है। ये एक्चुअली मेरे उस व्लॉग का कमेंट है जिसमें मैंने कहा कि इज़ योर कार एलिजिबल फॉर मनाली लद्दाख ट्रिप। वो आज से 3 साल पहले की बात थी और उस टाइम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी भाई, बहुत ज़्यादा। और रही बात सेफ़ आने की, तो भाई मैं अभी नैनो के साथ जा सकता हूँ। नैनो भी छोड़ो यार, ऑटो के साथ चले जाएंगे तब भी सेफ़ आने की गारंटी 100% तो नहीं होती है, 50-60% 70% तो होती ही है। बट एक्चुअली चलो बहुत अच्छी बात है आप कोई प्रॉब्लम में नहीं फंसे, क्योंकि अगर आप मनाली ले में कभी प्रॉब्लम में फंसोगे तो फिर वो बहुत मतलब सोच लो आपकी सबसे डरावनी रात भी हो सकती है। इवन अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी भी वो जो हाईवे है मनाली ले, उसमें इतनी फैसिलिटी नहीं है कि आपको रात को कोई मतलब हेल्प मिल सके। तो इसीलिए ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए बट ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए अगेंस्ट नेचर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लद्दाख से रिलेटेड कि भाई मनाली लद्दाख करना सबसे बेस्ट टाइम कौन रहेगा। मीन्स ये बेस्ट टाइम पूछ रहे हैं मनाली लद्दाख के लिए। देखो यार, अगर आपने ना स्नो कैप्ड माउंटेन देखने हैं, बिल्कुल 10 फीट 15 फीट वाले पहाड़ देखने अपने लेफ़्ट राइट में, तो सबसे बेस्ट टाइम है जून का। सबसे बेस्ट मीन्स जैसे ही खुलता है, चाहे वो मई में खुले चाहे जून में खुले, तो उसका भी डिपेंड करता है स्नो कितनी पड़ी है, कब वो रास्ता खोल देते हैं, बारालाचा पास खोल देते हैं। क्योंकि अब रोहतांग की दिक्कत तो है नहीं, अब है सिर्फ बारालाचा की दिक्कत। और लेह साइड उतनी जो लद्दाख के रीजन में है वहाँ पे उतनी स्नो नहीं पड़ती है। जो बारालाचा हिमाचल में पड़ता है वहाँ पे ज़्यादा स्नो होती है। तो बस वही एक पीक है जो सबसे पहले क्लियर करना पड़ता है ब्रो को, उसके बाद ही सब चालू होता है। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट टाइम जो है मनाली लद्दाख करने का वो है जैसे ही खुलेगा, मई में हो चाहे जून में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट शिमला एंड मनाली। देखो यार, शिमला मनाली तो आप 12 महीने कभी भी विज़िट कर लो, क्योंकि यहाँ पे हर एक वक्त का अलग सा मौसम चलता है। और चाहे गर्मियों की बात करूँ तो आपको हर जगह ग्रीनरी दिखेगी, खूबसूरत से पहाड़ दिखेंगे, ग्रीन माउंटेन्स, वाटरफॉल दिखेंगे खुल के चल रहे। और विंटर्स में करोगे तो आपको स्नो कैप्ड माउंटेन दिखेंगे। इवन वो गर्मियों में भी जून तक बहुत अच्छे स्नो कैप्ड माउंटेन दिखते हैं, तो उसको आप गर्मियों में भी एंजॉय कर सकते हो, विंटर में आप स्नोफॉल एंजॉय कर सकते हो। और अगर मानसून की बात करें तो भाई सबसे ज़्यादा जो ग्रीनरी होती है, जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत पहाड़ लगते हैं, हाँ उस टाइम थोड़े से स्नो कैप्ड माउंटेन आपको कम दिखेंगे, बट आपको वहाँ पे बहुत सारे वो वाटरफॉल्स दिखेंगे, बड़े बड़े वाटरफॉल्स दिखेंगे उस टाइम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भाई सबसे गर्म महीना कौन सा है। मीन्स वो गर्मियों में आना चाहते हैं, अप्रैल पहला महीना, अप्रैल का फर्स्ट वीक या फिर जून का सेकंड वीक। देखो यार, मई जून में वैसे भी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। गर्मी अगर हमारे यहाँ बोलूँ तो जुलाई के बाद होती है, जो बोलते हैं ना ह्यूमिडिटी वाली थोड़ी सी गर्मी, वो। बाकी अदरवाइज़ मई जून में टेम्परेचर बहुत सही रहता है अपने कुल्लू मनाली का, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको मई जून में आने की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बेस्ट टाइम हिमाचल प्रदेश बस सर्विस के लिए, जब सिसु पूरी तरह से ओपन हो जाएगा, अटल टनल ओपन हो जाएगी और हम लाइव स्नोफॉल एंजॉय कर सकते हैं। देखो, स्नोफॉल के बीच में तो बिल्कुल ओपन नहीं देते, मींस गाड़ियां नहीं जा सकती हैं ये HRTC की। बट ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मान लो अभी ओपन है लाहौल सिसु, तो आप चले गए, बट कल रात को स्नोफॉल हो जाता है, दिन को स्नोफॉल होता है, तो आप वापस आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल रियल में स्नोफॉल एंजॉय कर सकते हैं। बट अगर तो दूसरी बात ये है कि अगर आप मनाली में हो और स्नोफॉल चालू हो चुका है अटल टनल के पास, तो आपको टिल अटल टनल ले जाया जाएगा और उससे थोड़ा सा पीछे आपको रोक दिया जाएगा। तो आप मीन्स समझ रहे हो, बीच स्नो में आपको नहीं ले जाएंगे बस के थ्रू, क्योंकि रिस्की होता है और पैसेंजर की लाइफ के साथ रिस्क लेना बहुत बड़ी गलत बात है। तो इसीलिए आपको HRTC की बसें नहीं ले जाएंगी स्नोफॉल के बीच में। बट यहीं पे बात ये है, बट यहाँ पे एक और बात ये है कि जहाँ तक आपको वो ले जाएंगे उसके बाद आप पैदल भी जा सकते हैं। तो बिल्कुल सही सुने, तो उसके बाद आप पैदल जा सकते हैं और स्नोफॉल एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज़, बस ये थे कुछ एक डाउट्स आपके, तो जो कि मैंने क्लियर कर दिए हैं इसके आज के इस व्लॉग में। जाने से पहले बस यही है कि इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर फिर भी आपके डाउट रह जाते हैं तो उनको कमेंट सेक्शन में पूछ लेने का है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, बाय बाय।